स्टोरी की सिंड्रेला है इन हा वॉन एंड क्लासिक फेरी टेल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। शी इज़ फेसिंग हार्डशिप्स इन हर लाइफ। इन हा वॉन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड वो अपनी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर के साथ रहती है एंड दे बोथ मिसट्रीट हर। हा वॉन के फादर अपनी जॉब की वजह से उनके साथ नहीं रहते, बस कभी कभी उनसे मिलने आते हैं। ड्यू टू सम रीज़न हा वॉन के फादर का बिहेवियर उसके लिए काफ़ी कोल्ड होता है एंड वो उससे ज़्यादा अटैच भी नहीं होते हैं। हा वॉन मल्टीपल जॉब्स करती है ताकि वो अपनी अपकमिंग यूनिवर्सिटी फीस सबमिट कर सके फॉर हर फर्दर स्टडीज़। वो अपनी रियल मदर का ड्रीम पूरा करना चाहती है जो उसे एज अ टीचर देखना चाहती थी। हा वॉन की मदर की डेथ एक फायर एक्सीडेंट में हो गई होती है। फिर हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हा वॉन की मॉम की एशेस का बिल टाइम पर ना पे करने की वजह से उनकी एशेस को सेमेट्री से हटा दिया जाता है क्योंकि उसके फादर ने काफ़ी लंबे वक्त से पेमेंट नहीं किया होता है। यह अमाउंट ऑफ मनी उतना ही होता है जो हा वॉन ने यूनिवर्सिटी फीस के लिए कलेक्ट किया होता है एंड नाउ शी हैड टू चूज बिटवीन सेविंग हर मदर्स एशेस और यूनिवर्सिटी फीस। स्टोरी के 4 नाइट्स हैं चेयरमैन कांग के 3 ग्रैंडसन्स जिनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती एंड दे डोंट गेट अलोंग वेल। जी वॉन, ह्यून मिन एंड सीओ कजिन्स हैं एंड वो सब स्काई हाउस नाम के मेंशन में एक साथ रहते हैं। तीनों ही कांग ब्रदर्स के फादर्स की डेथ हो चुकी होती है, वेयर एज जी वॉन की मॉम की भी डेथ हो चुकी होती है। चेयरमैन कांग का लॉयल पर्सनल असिस्टेंट ली यून संग इज़ द 4th नाइट। कांग जी वॉन कांग फैमिली का इलेजिटिमेट सन होता है जिसको चेयरमैन रिसेंटली ही कांग फैमिली में एज अ मेंबर लाते हैं। जी वॉन को चेयरमैन कांग से इस बात पर ग्रज होता है कि उन्होंने उसके पेरेंट्स की मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया होता है क्योंकि उसकी मॉम एक कॉमनर होती हैं। ही इज़ क्वाइट रेबिलियस एंड रूड। कांग ह्यून मिन इज़ अ प्ले बॉय। वो ये अच्छे से समझता है कि वो काफ़ी रिच एंड हैंडसम है और वो इस बात का फ़ायदा भी उठाता है। जब भी वो किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो उसे एक विश ग्रांट करता है। बेसिकली वो उन्हें अपनी कार ऑफर करता है। एंड सीओ इज़ अ म्यूजिक आर्टिस्ट एंड क्वाइट पॉपुलर। इन एडिशन कांग जी वॉन लाइक्स हेजी एंड शी लाइक्स ह्यून मिन। हेजी ह्यून मिन की चाइल्डहुड फ्रेंड एंड एक्स गर्लफ्रेंड होती है। असल में ह्यून मिन एंड हेजी का ब्रदर बचपन में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन एक दिन ह्यून मिन और हेजी का भाई खेल रहे होते हैं एंड खेलते खेलते हेजी का भाई रोड पर आ जाता है जहां उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है एंड ह्यून मिन कुछ नहीं कर पाता है। इसी गिल्ट की वजह से ह्यून मिन हेजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एंड हमेशा उसको हर्ट करता रहता है। फॉर्चुनेटली हा वॉन के सामने एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती है जो उसे ह्यून मिन खुद ऑफर करता है। चेयरमैन कांग अपनी लाइफ की 5th वेडिंग करने जा रहे होते हैं जिसके लिए वो अपने तीनों ग्रैंडसन्स को इनवाइट करते हैं। ह्यून मिन चेयरमैन कांग की वेडिंग सेरेमनी में खलल डालने के लिए हा वॉन को एज हिज फियांसे इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाता है। ह्यून मिन की नज़रों में हा वॉन तब आती है जब वो उसी क्लब में पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाती है जहां ह्यून मिन अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद होता है एंड वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जो भी लड़की एट द मोमेंट क्लब एंटर करेगी वो उसको ही वेडिंग सेरेमनी में ले जाएगा एंड इत्तेफाक से उसी वक्त हा वॉन एंटर करती है। वो हा वॉन से कहता है कि वो उसे अपने साथ 3 घंटे के लिए वेडिंग सेरेमनी में ले जाना चाहता है एंड वो उसको अपना पूरा प्लान नहीं बताता है। एट फर्स्ट हा वॉन उस पर डाउट करती है लेकिन फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हा वॉन एंड कांग जी वॉन भी एक दूसरे से डिफरेंट सिचुएशंस में फैमिलियर हो जाते हैं। हा वॉन कांग जी वॉन को एट फर्स्ट एक लेडी की हेल्प करते देखती है जिसका पर्स चोरी हो गया होता है। लेटर ऑन जब हा वॉन एज पार्ट टाइमर कन्वीनियंस स्टोर पर जॉब कर रही होती है तब कांग जी वॉन उसे पेमेंट नहीं कर पाता एंड हा वॉन को लगता है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया है। वेयर एज कांग जी वॉन भी हा वॉन को सेमेट्री के डायरेक्टर से बैक करते देखता है अपनी मॉम की एशेस को स्टोर करने के लिए। जी वॉन की मॉम की एशेस भी उसी सेमेट्री में स्टोर्ड होती हैं जहां इन हा की मॉम की एशेस होती हैं। चेयरमैन कांग की वेडिंग सेरेमनी सभी कांग ब्रदर्स अटेंड करते हैं जहां ह्यून मिन हा वॉन को एज हिज फियांसे इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हा वॉन भी शॉक्ड हो जाती है। वो ह्यून मिन से चेयरमैन कांग से माफ़ी मांगने को कहती है एंड उसके स्टाइल से चेयरमैन कांग काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ह्यून मिन को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ती है। इतने पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद भी ह्यून मिन हा वॉन को हेजी से इंट्रोड्यूस कराता है एज हिज फियांसे।
हे जी काफ़ी हर्ट हो जाती है। फिर जी वॉन भी हा वॉन पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड उसे कहता है कि वो अच्छे से समझता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है एंड उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। लेटर ऑन हा वॉन भी जी वॉन एंड हिन मिन को करारा जवाब देती है एंड वहाँ से चली जाती है। ये सब चेयरमैन कांग भी विटनेस करते हैं। नेक्स्ट डे चेयरमैन कांग हा वॉन के बारे में सब कुछ मालूम करते हैं एंड वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। हा वॉन उनसे लास्ट नाइट जो भी हुआ होता है उसके लिए माफ़ी मांगती है। चेयरमैन कांग हा वॉन को एक प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं। वो उसे 3 मंथ्स के लिए स्काई हाउस में अपने तीनों ग्रैंडसन्स के साथ रहने के लिए इनवाइट करते हैं ताकि वो इन तीनों को डिसेंट ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट कर सके। इन रिटर्न चेयरमैन कांग हा वॉन की फर्दर स्टडीज़ की जिम्मेदारी लेंगे एंड उसकी फ़ीस का पेमेंट करेंगे। एट फर्स्ट हा वॉन कहती है कि ये टास्क इम्पॉसिबल है एंड चेयरमैन कांग के ऑफ़र को मना कर देती है। हा वॉन के फादर घर वापस आते हैं एंड एट फैमिली डिनर हा वॉन उनसे अपनी माँ की एशेस के स्टोरेज बिल टाइम से ना पे करने की बात करती है, तो वो ये जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। इसी कन्वर्सेशन में हा वॉन को उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर कैसे ट्रीट करती हैं वो भी सामने आ जाता है, लेकिन उसके फादर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता एंड वो हीट ऑफ द मोमेंट में बता देते हैं कि हा वॉन उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। हा वॉन ये सच सुनकर हैरान रह जाती है। उसको अब समझ आता है कि क्यों आज तक उसके फादर उससे इतना अलग एंड अनअटैच बिहेव करते हैं। हा वॉन अपनी मदर की एशेस लेकर घर छोड़कर चली जाती है। सेक्रेटरी यून संग एट द राइट मोमेंट हा वॉन को एक बार फिर चेयरमैन कांग का ऑफर प्रेजेंट करता है। एट लास्ट हा वॉन भी चेयरमैन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इस एग्रीमेंट की एक कंडीशन ये भी होती है कि हा वॉन स्काई हाउस में अपने स्टे के दौरान किसी भी ग्रैंडसन को डेट नहीं करेगी, एल्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। यून संग चेयरमैन कांग के तीनों ग्रैंडसन्स को इन्फॉर्म करता है कि अब से उनके साथ हा वॉन भी स्काई हाउस में रहेगी एंड डेटिंग इज फॉरबिडन। ये सुनकर पहले तो कांग ब्रदर्स इनकार करते हैं, लेकिन फिर हिन मिन हा वॉन को एज इज फियांसी बताकर उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। कांग ब्रदर्स को चेयरमैन एंड हा वॉन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होता। हा वॉन एंड कांग ब्रदर्स स्काई कासल में एक साथ रहना शुरू करते हैं, जहां हिन मिन उसे हमेशा एज इज फियांसी ट्रीट करता है एंड हा वॉन को टीज करता रहता है और उसके क्लोज होने की कोशिश करता है। जी वॉन उससे रूड बिहेव करता है बट स्टिल हा वॉन को प्रोटेक्ट करता है। जब उसकी पर्सनल वर्कशॉप में वो देखता है कि एक वुड कटिंग टूल से हा वॉन हर्ट होने वाली है तो वो उसे बचा लेता है। सीओ इज काइंड एंड चेयरफुल टू हा वॉन। सीओ को हा वॉन के लाइफ के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है, जैसे कि उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर उसे कैसे मिसट्रीट करती हैं। ये बात उसे हा वॉन के मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजेस देखकर पता लगती है। एक्सीडेंटली सीओ हा वॉन की पासबुक भी देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका बैंक बैलेंस इनसफिशिएंट है। चेयरमैन कांग हा वॉन को टाइम टू टाइम टास्क देते हैं जो उसे कांग ब्रदर्स के बॉन्ड को मजबूत करने के लिए करने होते हैं। हर टास्क में सक्सेसफुल होने पर हा वॉन को चेयरमैन कांग कोई ना कोई बोनस देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फेलियर हा वॉन को स्काई मैंशन से जाना पड़ेगा। इस कहानी का फोर्थ नाइट यून संग भी हा वॉन से प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा टिल हर स्टे इन द स्काई हाउस। यून संग उसके लिए पर्सनली कुक करता है एंड जब हाउसकीपर हा वॉन को एज अ न्यू सर्वेंट मिसअंडरस्टैंड कर लेती है तो वो फौरन हाउसकीपर को क्रिटिसाइज करता है। वो हा वॉन की बिलोंगिंग्स उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर से कलेक्ट करके उसके लिए लाता है एंड साथ ही उसके लिए होल न्यू क्लोथिंग्स भी खरीदता है। हे जी एंड हा वॉन की भी मुलाकात हो जाती है एंड तभी जी वॉन वहाँ आ जाता है और वो बताता है कि हा वॉन उनके साथ ही स्काई हाउस में रहती है। हे जी ये सुनकर चौंक जाती है। हा वॉन को चेयरमैन कांग उसका पहला टास्क देते हैं। उसे तीनों कांग ब्रदर्स के साथ मील करना होता है। आज तक तीनों कांग ब्रदर्स ने एक दूसरे के साथ बैठकर खाया नहीं होता, इसीलिए चेयरमैन कांग हा वॉन को ये टास्क देते हैं। हा वॉन काफ़ी कोशिश करती है ताकि कांग ब्रदर्स एक साथ मील कर सकें, लेकिन वो एट फर्स्ट फेल हो जाती है। उसे हाउसकीपर से पता चलता है कि क्यों आज तक वो सब एक साथ बैठकर नहीं खाते। हिन मिन सिंस चाइल्डहुड से अकेले ही खाता आया है। जी वॉन को जब से पता लगा है कि वो कांग फैमिली का मेंबर है तब से वो खुद को अपने रूम में ही बंद रखता है एंड सीओ अपने आइडल फिगर को मेंटेन रखने के लिए मील्स स्किप कर देता है। विद दिस इंफॉर्मेशन हा वॉन एक प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जी वॉन एंड हे जी एक दूसरे के साथ डिनर करने जाते हैं। तभी हिन मिन
हा वॉन के साथ वहां पहुंच जाता है। ह्यूनमिन एंड हा वॉन को साथ देखकर हे जी हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। जी वॉन उसके पीछे जाता है। हे जी विश करती है कि हा वॉन हमेशा के लिए ह्यूनमिन की लाइफ से दूर हो जाए। उसी शाम हा वॉन तीनों कांग ब्रदर्स को मैसेज करती है एंड डिनर के लिए कोर्ट यार्ड में वन लास्ट टाइम इनवाइट करती है, बट तीनों उसको इग्नोर कर देते हैं। लेटर ऑन सीओ को एक्सीडेंटली पता चलता है दैट इट्स हा वॉन्स बर्थडे। सीओ एंड यून संग हा वॉन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करने का प्लान बनाते हैं। हेजी को हमेशा हर्ट होता देखकर जी वॉन भी ह्यूनमिन से कहता है कि अब से वो उससे वो सब कुछ छीन लेगा जो उसके पास है, इंक्लूडिंग हिज फियांसे हा वॉन। और इसी तरह तीनों कांग ब्रदर्स बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं एंड एक साथ मील भी करते हैं। हा वॉन इस ओकेजन पर तीनों कांग ब्रदर्स के साथ एक सेल्फी लेती है एंड उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। बाद में हा वॉन कांग ब्रदर्स को बताती है कि आज उसका बर्थडे नहीं था एंड ये सब उसका प्लान था ताकि वो सब एक साथ मील कर सकें। चेयरमैन कांग अपने तीनों ग्रैंडसन्स को एक साथ सेल्फी में देखकर काफ़ी खुश होते हैं एंड वो उस फोटो को फ्रेम भी करा लेते हैं। चेयरमैन हा वॉन को एज अ रिवॉर्ड 1 ईयर ट्यूशन फीस प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही उसकी मदर की एशेस को क्रेमेटोरियम में स्टोर करने के लिए इनफ बैलेंस भी देते हैं। हा वॉन दोबारा से क्रेमेटोरियम में अपनी मदर की एशेस को स्टोर कर देती है एंड वो वहाँ पर एक और वुमेन हा जंग सून के मेमोरियल को नोटिस करती है जिनकी डेथ भी एग्जैक्ट उसी दिन हुई होती है जिस दिन हा वॉन की मदर की डेथ हुई थी। वो उनके अर्न के सामने एक फ्लावर अपने बुके से निकाल कर रख देती है। ये मेमोरियल असल में जी वॉन की मदर का होता है। अब तक हा वॉन के स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर को भी पता चल जाता है कि वो कांग ब्रदर्स के साथ स्काई हाउस में रह रही है एंड वो दोनों उससे जेलस फील करती हैं। वेयर एज हा वॉन के फादर भी टेक्वांडो मास्टर कांग योंग जिन की तलाश में होते हैं। हा वॉन की डिसीज मदर कांग योंग जिन के साथ ही टेक्वांडो प्रैक्टिस करती थी एंड हा वॉन के फादर को शक होता है दैट ही इज़ हा वॉन्स बायोलॉजिकल फादर। इसी के साथ स्टोरी का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करें।